जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आपका पेपर कोड POL 305 है, ठीक है, POL 305 और POL 306 है, तो आप इस प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है। POL 305 और 306 इस प्रश्न पत्र में दिए गए हैं, और इसी तरह के एक प्रश्न पत्र मैंने और कराया है। ठीक है, तो पेपर 1 का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पेपर 2 का भी है। तो पेपर 1 में जाइएगा, उसमें भी एक पेपर मैंने और सॉल्व कराया सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, उसमें 100 क्वेश्चन थे, वो भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट का है, POL 305 और 306। उस पेपर को भी देख लीजिएगा, और इस पेपर को भी आप देख लीजिए, 75 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो 305 और 306 है, ध्यान दीजिएगा। चलें, इसमें साथियों आपके जब भी आप परीक्षा में बैठिएगा, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं, या भारत के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो साथियों, तो जो परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिए जाते हैं उससे ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें देखिए 75 प्रश्न दिए गए थे, केवल 65 प्रश्न ही करने होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आपके विश्वविद्यालय में जो भी यहाँ पर परीक्षा के निर्देश दिए गए हों उसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चले, इसमें साथियों पहला प्रश्न आपका पूछा था कौटिल्य ने, ठीक है, पहला प्रश्न आपका पूछा है कौटिल्य ने राज्य का चौथा अंग किसे बताया है। कौटिल्य ने राज्य का चौथा अंग दुर्ग को बताया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चले, देखिए बहुत ही शानदार तरीके से देखते चलेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है इस प्रश्न पत्र को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी से हो सके। ये लास्ट ईयर है, आप लोग पता नहीं इसके बाद आएंगे कि नहीं आएंगे कभी। चलें, दूसरा प्रश्न है आपका, बर्नी बादशाह को किन कार्यों को सर्वश्रेष्ठ समझने की सलाह देता था। तो सांसारिक कार्य के लिए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दूसरे का। चलें, प्रश्न नंबर 3 क्या है साथियों, अबुल फजल किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो अबुल फजल अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए, चौथा प्रश्न इन्होंने सही से नहीं भेजा है, फिर भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है भारत में किसका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, चाचा नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चले, प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा है साथियों। प्रश्न नंबर 5 पूछा है किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो गीता। ठीक है, भगवत गीता महात्मा गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया था, और इनको कई पुस्तकें प्रभावित की थी। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था, श्रीमद् भगवत गीता। चले, प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली थी। तो 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7 क्या है साथियों, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे। तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चले, प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा है, इसमें कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं। तो कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 8वें का। चलिए, प्रश्न नंबर 9 क्या है आपका, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था। तो योग्यता थी। ठीक है, एबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 10 क्या है, प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा है अगन्ना सूत्र में निम्नलिखित में से किसके विचार शामिल है। तो आप सभी लोग अगन्ना सूत्र का नाम कहाँ सुने हैं, बौद्ध धर्म में सुने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर। चले, अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा है बर्नी, इनको जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं। ठीक है, बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान
कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या आपका, सॉरी प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है आपका, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 14 क्या है, सर सैयद अहमद खान ने एक वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ करी थी? तो साथियों ये किए थे अलीगढ़ में। ठीक है, तो अलीगढ़ का नाम नहीं दिया है, अलीगढ़ के आसपास गाजीपुर है तो गाजीपुर का नाम दिया है। बाकी ऑप्शन में आपका अलीगढ़ कहीं पर दिया नहीं है, दिल्ली, बंगाल और मद्रास दिया है, तो गाजीपुर आपका अलीगढ़ के आसपास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा अलीगढ़ है। ठीक है, ऑप्शन में अलीगढ़ ही लगाइएगा आएगा, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, अलीगढ़ है। चलें प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का सूत्रधार की उपाधि किसने प्रदान की? तो यह स्वामी विवेकानंद जी ने प्रदान की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए हम लोगों से भी गलती होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को कमेंट कर दिया कीजिए कि सर ये प्रश्न गलत है। ठीक है, ताकि और बच्चे जो भी रहें उनका परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए। ठीक है, ये हम लोगों का टारगेट है, ध्यान रखिएगा। चलिए 16वां प्रश्न है साथियों, स्वामी विवेकानंद ने किस तत्व को उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत माना है? जो स्वामी विवेकानंद है इन्होंने किस तत्व को जो उपनिषद है इसका मुख्य सिद्धांत माने हैं? तो समानता का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा है, रमाबाई को शिक्षा की देवी सरस्वती की संज्ञा किसने दी? तो प्रोफेसर जार्ज ने दी थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 18 क्या है, स्त्री पुरुष तुलना किसकी कृति है? तो यह ताराबाई शिंदे की कृति है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या है साथियों, भीमराव अंबेडकर किस प्रकार के लोकतंत्र के पक्षधर थे? तो सामाजिक लोकतंत्र के पक्षधर थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, सोशल डेमोक्रेसी। चलें देखिए मैं इंग्लिश में इसीलिए नहीं पढ़ाता हूँ, ये 20 मिनट की क्लास रहेगी तो आपका 40 मिनट हो जाएगा, तो आपका टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि 4 पेपर कंटिन्यू है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। और चलें 20वां प्रश्न क्या है, आत्मसम्मान आंदोलन किसका अभियान था? आत्मसम्मान जो आंदोलन है यह पेरियार का आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, भारत का सुकरात किसे कहते हैं? तो भारत का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 22 नंबर क्या है, संघर्ष की ओर पुस्तक के रचयिता है कौन है भैया? जेपी नारायण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका 23 का। 24 नंबर प्रश्न है, पंडिता रमाबाई ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया? तो मराठी भाषा में किया था साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर जी ने। चले प्रश्न नंबर 26 है, महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे? तो इसमें लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 27 है, किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो 1929 में। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या है साथियों, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी?
तो इनकी प्रसिद्ध रचना है साथियों गीता रहस्य। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी में कौन सा दैनिक समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो भैया केसरी किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, जो मैंने मॉडल पेपर बताया था अगर उसको आपने देखा है तो ये जो प्रश्न है ना इसमें कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक थे तो ये पत्रिका कब प्रकाशित होती थी, ये पत्रिका कौन सी भाषा में प्रकाशित होती थी। ठीक है, चलें, और इनकी और कौन सी पत्रिका थी वो सब मैंने मॉडल पेपर में बताया है। ठीक है, जो मैं की पॉइंट्स पढ़ाता हूँ जो छात्र पढ़े होंगे उनको पता है। यदि आप पहली बार आए हैं तो जा कर के मॉडल पेपर जरूर देख लेंगे। ठीक है, चले 30 नंबर प्रश्न क्या है, आगन्यान सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो यह पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यह किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चले 31 नंबर प्रश्न क्या है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह किसकी पंक्ति है? तो यह मोहम्मद इकबाल जी की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 है साथियों, हिंदुत्व किस विचारधारा की चर्चित कृति है? तो बीडी सावरकर की। ठीक है, इसमें सावरकर लिखा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 23 क्या है साथियों, मनु राज्य शास्त्र को किसके अधीन मानते हैं? तो जो मनु है साथियों ये धर्म को, ठीक है, धर्म को राज्य शास्त्र के अधीन मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 33 का। चलिए प्रश्न नंबर 34 है, मनु की विचारधारा की प्रकृति थी, यानी मनु की जो विचारधारा थी वो कैसी थी? तो इनकी विचारधारा प्राकृतिक विचारधारा थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अच्छा, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता है कि प्राकृतिक विचारधारा क्या होता है तो जब आप प्राकृतिक विचारधारा लिखेंगे इंटरनेट पर या फिर बुक में खोजेंगे तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मनु की विचारधारा कैसी थी। ठीक है, चलें, क्योंकि देखिए अगर आप बुक पढ़े होंगे तभी आपको समझ में आएगा, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 35 है, पेरियार का दृष्टिकोण क्या था? तो जो पेरियार का दृष्टिकोण है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, तर्कसंगत का विचार था और सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 36 है आपका इसमें साथियों, एम.एन. राय का बुनियादी लोकतंत्र आधारित है। एम.एन. राय का बुनियादी लोकतंत्र सत्ता केंद्रीकरण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 37 है आपका साथियों, जेपी नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1999 में। ठीक है, 1999 में जेपी नारायण जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलें, प्रश्न नंबर 38 क्या है आपका, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? तो यह कहे थे बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तिलक लिखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। 39 नंबर प्रश्न क्या है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में, ठीक है, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र है इसके किस अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है? तो छठे अधिकरण में। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मुझे लगता है कि ये 100% आने वाला है, और जो मैं बोलता हूँ 100% लगभग वो आ ही जाते हैं, इतना तो एक्सपीरियंस है मुझे। ठीक है, चलें 40 नंबर प्रश्न आपका क्या है, अग्नसुता राज्य की उत्पत्ति को किस रूप में उल्लिखित करता है? तो दैवी सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर आपका 41 है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किस पुस्तक को दिल्ली के सुल्तान के पथ प्रदर्शक के उद्देश्य से लिखा? तो तारीख ए बर्मकियान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 42 पूछा है साथियों, कमला देवी चट्टोपाध्याय को किस वर्ष रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इनको मिला था
1966 में, ठीक है, 1966 में। प्रश्न नंबर 43 क्या है? मैं राष्ट्रवाद और संघवाद के माध्यम से मानवता की प्रगति का इच्छुक हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन नेल्सन मंडेला जी का है। आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है साथियों, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, ताकि और भी बच्चों को पता चले, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 44 है आपका, विचार नवनीत किसकी रचना है? विचार नवनीत गोवलकर की रचना है। डी ऑप्शन करेक्ट है 44 का। चलें, प्रश्न नंबर 45 है 45 नंबर, श्री गुरु जी के उपनाम से किस विचारक को संबोधित किया जाता था? तो गोवलकर जी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 46 है, तराना ए हिंद किस विचारक की पुस्तक है? तराना ए हिंद इकबाल की, ठीक है, इकबाल जो थे इनकी तराना ये हिंद पुस्तक है, ठीक है, इन्होंने लिखा था इकबाल जी ने तराना ये हिंद। चलिए, प्रश्न नंबर 47 क्या है? आर्ट एंड स्वदेशी के लेखक कौन है? आर्ट एंड स्वदेशी के लेखक आनंद कुमार स्वामी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 48 है साथियों, सृष्टि ईश्वर की लीला है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इन दोनों में कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है या फिर स्वामी विवेकानंद जी हैं? इन्हीं दोनों में से कोई एक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 49 क्या है? हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा है? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 51 क्या है आपका? भारतीय अर्थशास्त्र पर निबंध किसकी रचना है? तो यह रचना है महादेव गोविंद रानाडे की। प्रश्न नंबर 52 क्या है? रानाडे ने समाज सुधार की कितनी प्रणालियों की पहचान की? तो 4 प्रणालियों की पहचान की थी। प्रश्न नंबर 53 क्या है आपका? मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 54 है, जातिवाद का चक्र नामक पुस्तक किस विचारक की रचना है? तो यह रचना है आपकी भीमराव अंबेडकर जी की। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? किसे महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो भैया जी के गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ भी गोखले दिया है तो कंफ्यूज मत होइए, जी आर गोखले नहीं है, जी के गोखले हैं, ठीक है। देखिए जी के गोखले, इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। चलिए, प्रश्न नंबर 56 है आपका, गांधी ने सत्याग्रह नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर तो हमें नहीं मिला है साथियों, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 57 है आपका, विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये जो रचना है जवाहरलाल नेहरू जी की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। देखिए, जिस प्रश्न में कन्फ्यूजन रहती है उसे मैं नहीं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत बता दूँ। आप जा कर के पेपर में भी वही आप लगा दें, ठीक सही लगा कर आ जाए, और क्या पता आपको नंबर ही ना मिले, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में रहता है तो पता चल जाता है कि कौन सा उत्तर सही होगा, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 58 है आपका, नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत किस वर्ष दिया था? तो 1954 में दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 59 है आपका, गीता रहस्य किस विचारक की कृति है? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है, कृति है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न को 2 बार दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले,
बाल गंगाधर तिलक का समस्त राजनीतिक चिंतन किस धारणा पर केंद्रित था? तो स्वराज पर केंद्रित था भैया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चले, प्रश्न नंबर 61 क्या है? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 61 का। प्रश्न नंबर 62 है, नव मानवतावाद की संकल्पना के प्रणेता थे? तो एम.एन. राय थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 63 है, इतिहास चक्र के रचयिता हैं? इतिहास चक्र के रचयिता राम मनोहर लोहिया हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 64 है, चौखंबा राज्य की अवधारणा किस विचारक से जुड़ी है? चौखंबा जो राज्य की अवधारणा है किस विचारक से जुड़ी है भैया? राम मनोहर लोहिया जी से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चले, प्रश्न नंबर 65 है, भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा किसका कथन है? तो यह गांधी जी का है। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो इन्होंने बहुत ही आसानी से, ठीक है, अनुमति दे दी और इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 66 क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1913 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 66 का। चलिए, प्रश्न नंबर 67 है 67, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 68 क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन में जन जागरण के लिए बंकिम चंद्र ने कौन सा माध्यम चुना? तो साहित्य लेखन चुना था। ठीक है, हिंसात्मक कार्य नहीं चुना था, बगावत नहीं चुने थे, आंदोलनात्मक भी नहीं चुने थे। ठीक है, साहित्य लेखन चुने थे। चलिए, प्रश्न नंबर 69 क्या है? वीर सावरकर ने अपनी किशोरावस्था के दौरान किस युवा संगठन का आयोजन किया था? तो मित्र मेला का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 70 है 70 नंबर, राम मनोहर लोहिया ने किस सिद्धांत को एक मरा हुआ सिद्धांत कहा? तो परंपरागत समाजवाद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ये जो प्रश्न है 70 नंबर, इसमें से कई सारे प्रश्न है साथियों जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे। उसमें 100 क्वेश्चन था। इसमें से 75 क्वेश्चन में से कई सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, चलें, आपके विश्वविद्यालय में भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर आपका 71 पूछा है, इतिहास का पहिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 71 का। चलिए, प्रश्न नंबर 72 क्या है? प्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया? तो लोक प्रकाश नारायण ने दल विहीन, ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया। बहुत ही शानदार प्रश्न है 72 का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों। चलिए, प्रश्न नंबर 73 क्या है? भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप सभी लोग जानते हैं साथियों। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको बचपन से याद है, मतलब जब से आप पढ़ रहे हैं कक्षा 6-7 से। चलिए, प्रश्न नंबर 74 क्या है? ज्योतिबा फूले ने कौन से समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये भी आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे होंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 75 है, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा। क्लास प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और जो मैंने सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन कराया 100 क्वेश्चन, उसे भी जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आपके टोटल 175 क्वेश्चन हो गए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय में गोरखपुर विश्वविद्यालय में 50 क्वेश्चन शायद पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कमेंट करिएगा। बाकी आप लोग पेपर हो जाएगा तो पेपर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर। चलें, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।